नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल ईओस। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहेगी, जहां पे मैं फोकस करूंगा एक बहुत ही जनरलाइज प्रॉब्लम जो सब लोग फेस करते हैं वर्क फ्रॉम होम करने के टाइम पे। तो हम वर्क फ्रॉम होम में ज्यादातर सब इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं और हमारा जो राउटर होता है इंटरनेट का वो पावर कट्स के कारण या पावर फ्लक्चुएशन के कारण डिस्कनेक्ट होता रहता है फ्रिक्वेंटली, और ये बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहता है। मैं पर्सनली फेस करता हूं, तो इसी का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा मिनी यूपीएस बनाने का आज आपको पूरा मेथड सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने घर पे मिनी यूपीएस बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में। ऑल्दो मार्केट में बने बनाए रेडीमेड आपको मिलते हैं यूपीएस, लेकिन उनकी कॉस्ट जो होती है वो 1500 के अराउंड होती है। तो आज हम जो यूपीएस बनाएंगे बहुत ही रीजनेबल रेट में अराउंड 350 के अराउंड आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है बनाना, और आप अपनी पुराने लैपटॉप की बैटरी यूज करके भी बना सकते हैं ये यूपीएस। तो क्योंकि हमारे जो जनरली राउटर आते हैं, चाहे एयरटेल का हो, चाहे रिलायंस का हो, या किसी लोकल प्रोवाइडर का हो, तो वो सारे 12 वोल्ट या 9 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। तो हम फोकस करेंगे 12 वोल्ट पे ही और 9 वोल्ट पे ही। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कौन सी वोल्टेज आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कैसे बनाना है, कहां से क्या चीज मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो सारी चीजों पे मैं आज फोकस करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारी अपनी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको मैंने एक ही बॉक्स में पैक कर लिया है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इन सेल्स के साथ। ये आप अपनी पुरानी लैपटॉप की बैटरी में से निकाल सकते हैं या आप मार्केट में से लेके आ सकते हैं। ये लिथियम आयन सेल होते हैं, इनको 18650 सेल बोलते हैं, 18650 सेल। ये इनकी हाइट और जो डाया होता है उसके बेसिस पे ये कोड होता है 18650। तो आप ये ला सकते हैं। एक सेल की जो वैल्यू होती है वो 3.7 वोल्ट ये प्रोड्यूस करता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो आप मिली एम्पियर आर में कैपेसिटीज की देख रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। 2000 मिली एम्पियर आर के भी आते हैं, 1200 के भी आते हैं। यहाँ फोकस जो है वो बैकअप पे नहीं है, केवल फ्लक्चुएशन रोकने को है, इसलिए ज़्यादा मैंने इसमें नहीं लिया है। अगर आपको पावर बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा एमएएच चाहिएंगे, तो 2000 एमएएच के भी ला सकते हैं। ये जो सेल होता है ये मार्केट, अगर आप लोकल मार्केट से लेके आते हैं तो 60 रुपीज़ का एक सेल आता है, रिचार्जेबल होता है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो इस तरीके के आपको 3 सेल चाहिएंगे। ये 3 सेल मैं लेके आया हूँ ब्रांड न्यू, तो 180 रुपीज़ के अराउंड इनकी कॉस्ट आई मुझे। साथ ही में इनका होल्डर चाहिएगा जहाँ पे आप इन सेल्स को लगा सकते हैं। ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। सीरीज़ आप सभी को पता होगा कि सीरीज़ कैसे बनाते हैं। जैसे ये सेल हैं तो इनकी सीरीज़ बनेगी ऐसे। तो अगर 3.7 वोल्ट का एक है तो ये 11.1 वोल्ट के अराउंड इसके आउटपुट आएगा सीरीज में। तो हमें चाहिए 12 वोल्ट, लेकिन 11.1 वोल्ट पे भी आपका जो राउटर है वो ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही में आपको क्या चाहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट जो है इसका, वो चाहिए बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल, BCM जिसको बोलते हैं हम, लिथियम आयन का। तो ये BCM आता है 10 एम्पियर का, ये आप ला सकते हैं। लोकल मार्केट में इसकी कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ के अराउंड आती है, 100-120 के अराउंड। तो ये ऑनलाइन में मिल सकता है, लेकिन आप लोकल मार्केट से भी ला सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। 3S मॉड्यूल बोलते हैं इसको, लिथियम आयन का। तो आप 3S लिथियम आयन बैटरी चार्जर मॉड्यूल अगर सर्च करेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी कनेक्शन है। यहाँ पे ये जो P+, P- देख रहे हैं, पावर सप्लाई का है इनपुट। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और ये कंट्रोल मॉड्यूल के B1 और B2 मॉड्यूल कैसे कनेक्ट होंगे मैं अभी आपको सब बताऊंगा। और इसी की रियर पे आप देखेंगे तो आउटपुट सेक्शन मिल जाएगा आपको कि आउटपुट कहाँ से लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए एक नेगेटिव तो आपका कॉमन रहेगा, और यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपको 7.4 वोल्ट चाहिए तो 7.4 मिल जाएगा, 11.1 चाहिए तो 11.1, 3.7 चाहिए तो 3.7 वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसी के साथ यही अकेला बहुत होता है, हमें ये बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये DC मेल फीमेल जैक आते हैं, देखिए मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, 10-10 रुपये की कॉस्ट होती है इनकी। तो एक जाएगा आपके राउटर के अंदर, एक आपका इससे आउटपुट निकलेगा, तो उसके लिए एक एडिशनल ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये होता है बैटरी चार्ज इंडिकेटर, ये आपका बैटरी का स्टेटस बता देगा कि कितनी चार्ज है, डिस्चार्ज है। तो ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा कॉस्टली पार्ट है, 150 रुपीज़ का अकेला मॉड्यूल आता है ये। तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये BCM आता है, बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल जो आता है, इसके अंदर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन होता है,
ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी होता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है, यानी आपका डिवाइस जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इससे भी बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। और ये मैं एक बॉक्स ले आया 20 रुपीज़ का लोकल शॉप से, आप भी ला सकते हैं, नहीं लाना मत लाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि एल्फी हो गई, कोई भी पॉलीएक्रिलेनेट आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं भी है तो भी चलेगा। बस इनके कनेक्शन जो है इस तरह से हमें करने हैं कि सेफ रहे, टूटे फूटे नहीं। रिलायबिलिटी मेन चीज़ है, रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा आपको सोल्डरिंग आयरन चाहिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो आप लोकल रेडियो मार्केट में जाके भी आप ये काम करवा सकते हैं। इसके साथ में आपको मल्टीमीटर चाहिएगा, तो आपको मल्टीमीटर भी चाहिएगा ताकि आप आउटपुट वगैरह कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कनेक्शन करने हैं। बहुत ईजी है कनेक्शन, बने रहिए मेरे साथ, 10 मिनट में आप बना के तैयार कर लेंगे अपना यूपीएस मॉडेम। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम कनेक्शन करना। देखिए अपना ये जितना बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल पे जितने भी टर्मिनल्स हैं, इस पे आपको फ्लक्स लगा लेना है। सोल्डरिंग फ्लक्स आता है मार्केट में, उसका काम होता है जब हम ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे ही हम मेटल को हीट करते हैं ना, तो वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए और सोल्डर ताकि मजबूत हो, इसलिए हमें सोल्डर फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने अपना P1 और जो P प्लस P माइनस था वहाँ पे हमने इनपुट लगा लिए। यहाँ पे आपका जो अभी एग्जिस्टिंग अडोप्टर से सप्लाई आ रही है, उस अडोप्टर को आपको यहाँ पे लगाना है और आउटपुट इसमें से हम लेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल कनेक्शन कर लेंगे। मैं एंड में सर्किट डायग्राम आपको लगा दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा समझना। ये यहाँ पे मैंने बैटरी इंडिकेटर लगाया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टू हैव एसेसरी। इससे फंक्शनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस आप देख सकते हैं। अब हम जब मीडियम में मिडल में ही हम इसके कनेक्शन जो है टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमने अपना राउटर लिया है D-Link वाला। इसमें ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये D-Link का राउटर जो है 7.5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो यानी वेरिएबल वोल्टेज पे हम इसको चला सकते हैं। जो भी आपका राउटर 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है या 7.5 वोल्ट पे हो रहा है या 9 वोल्ट पे हो रहा है, तो सारे इससे चल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। फ्यूचर में हम इसका एक्सपेंशन भी बनाएंगे, उसमें हम डीसी बक कन्वर्टर लगाएंगे जिससे हम स्टेप अप कर सके वोल्टेज को, और इससे ही हम एक यूएसबी पोर्ट भी लगाएंगे 5.5 वोल्ट का, ताकि हम इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सके। तो ये फ्यूचर के एक्सपेंशन प्रोग्राम है, लेकिन अभी मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा था। जैसे कई बार हम इंपॉर्टेंट मीटिंग में होते हैं और बीच में कॉल वगैरह ड्रॉप हो जाती है पावर फ्लक्चुएशंस के कारण। जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं तो पावर बैकअप 2-3 मिनट बाद आता है, तो उस प्रॉब्लम को मैंने रियली में फेस किया काफ़ी टाइम, जिससे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स अपलोड हो रही होती थी, वो ड्रॉप हो जाती थी। कई बार आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में होते हो तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को आज हम टारगेट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारा छोटा सा मॉड्यूल है ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। ये DC टू DC यूएसबी सॉरी यूपीएस है, यानी जो हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होती है वो एक कंप्यूटर वाली होती है। वो क्या करती है, AC वोल्टेज को जो है पहले DC में सेव करती है स्टोरेज बैटरी में, और DC से वो फुल टाइम आपका दोबारा इन्वर्टेड वोल्टेज होके AC बन के आती है। तो यहाँ पे हमारा DC टू DC है। देखिए कनेक्शन करते वक्त आपको ध्यान देना है कहीं पे भी शोल्डर जो है आपका वो ड्रॉप ना हो मोल्टन फॉर्म में, ताकि हमारा सर्किट जो है वो ख़राब ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सेस शोल्डर मत लीजिएगा, और अगर कहीं गलती से गिर भी जाए तो उसको तुरंत इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। मेक श्योर कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसको हम बॉक्स में पैक कर लेते हैं, इस तरह से आप इसको सिक्योरली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टर्मिनल निकाल दिया है, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिएगा, एंड में मैं आपके लिए सर्किट डायग्राम लगा देता हूँ रेफरेंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।